नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो जो है मैं यहां पर लेकर आया हूं आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस और इन्हें मैं सॉल्व करूंगा। आप देखिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं और किस तरह से इसे पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, चलिए एक एक करके चेक करेंगे और सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको इन क्वेश्चनों से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप देखिए यहां पर आपको बोला गया है कैलकुलेट द टोटल कॉलम एंड टोटल सेल। टोटल कॉलम एंड टोटल सेल ये दोनों अलग अलग बातें हैं और उसका कॉपी बनाना है डेटाबेस शीट का। आपके पास एक डेटाबेस नाम की शीट है, आप चेक कर सकते हैं। यहां पर आपको टोटल वाला कॉलम पूरा कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको यहां पे सम फॉर्मूला लगाना होगा। सम फॉर्मूला लगाने के बाद आप लोग को इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप इसे ड्रैग कर दीजिए, यहां से लेकर यहां तक आपका टोटल आ जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर टोटल सेल जो दिया हुआ है यहां पर भी आपको टोटल निकालना है। उसके लिए आपको इज इक्वल टू सम लगाना होगा और उसके बाद आप उस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करिए, आपका ये भी आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी के अंदर जो एक पार्ट था क्वेश्चन का वो तो हो गया है, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, मेक अ कॉपी ऑफ द डेटाबेस शीट। तो आपको करना क्या है, सिंपली इस शीट की कॉपी बनानी है। तो आपको इस पर राइट क्लिक प्रेस करना होगा और मूव एंड कॉपी पर चले जाइए और यहां पर क्रिएट कॉपी पे टिक कर दीजिए। उसके बाद ओके प्रेस करिए। देखिए इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। यहां पर एक डेटाबेस 2 नाम से शीट आ चुकी है और दूसरी डेटाबेस नाम से शीट है। ओके चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप लोग को एक नई शीट ऐड करनी है और जिसका नाम आपको देना है यहां पर सेल्समैन डेटा और उसका टैब कलर ग्रीन रखना है। चलिए तो यहां पर आप लोग को शीट ऐड करनी है और इसका नाम लेना यहां पे दे देना है सेल्समैन डेटा। तो मैंने यहां पे नाम दे दिया है इसका सेल्समैन डेटा। उसके बाद इसका टैब कलर चेंज करना है, यानी इस शीट का जो कलर है वो चेंज कर देना है। राइट क्लिक प्रेस करिए और यहां टैब कलर आपको दिख रहा है, यहां आप ग्रीन सेलेक्ट कर लीजिए। दैट्स इट, हो गया आपका। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। कॉपी द पर्सन नेम लिस्ट फ्रॉम द डेटाबेस शीट एंड पेस्ट द सेल्समैन डेटा शीट A1 सेल में। ठीक है, आपको करना क्या है, डेटाबेस शीट पर जाना है और ये जो पर्सन के नाम आपको दिए हैं हेडिंग के साथ, इसे आपको कॉपी करना है और आपके सेल्समैन डेटा वाली शीट के A1 सेल में आपको यहां पर पेस्ट कर देना है। तो आपने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको जाना है क्वेश्चन वाली शीट पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है। और यहां पर आप लोगों को बोला गया है कि दो आपको नए कॉलम बनाने हैं, एक B1 सेल में और एक C1 सेल में। तो चलिए सेल्समैन डेटा वाली शीट पर चलते हैं और यहां पर B1 सेल में आप लोगों को जो सेल बनाना है उसका नाम है क्वांटिटी। ठीक है, और दूसरा जो आपको कॉलम बनाना है उसका नाम है रेट। ठीक है, तो क्वांटिटी और रेट वाला कॉलम आपने क्रिएट कर लिया है, ऐसा ही आपको बोला गया था क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में यह कहा गया है कि आपको क्वांटिटी एंटर करनी है, वो भी 10 से 50 के बीच में रैंडमली। तो आप कैसे करेंगे, सिंपली आपको यहां पर सेल्समैन डेटा वाली शीट पर जाना है और यहां पर आप लोगों को कोई भी क्वांटिटी एंटर करनी है 10 से 50 के बीच में। तो मैं यहां पर 11 एंटर कर देता हूं, लेट सपोज मैं यहां पर 25 एंटर कर देता हूं, 36 एंटर कर देता हूं और 42 एंटर कर देता हूं। उसके अलावा आपका 6 और 12 और 19 एंड देन 46। तो ये मैंने कुछ क्वांटिटीज एंटर कर दी है, तो ये क्वांटिटीज एंटर हुई। साथ ही आपको रेट में भी ऐसा करना है। तो रेट क्या एंटर करने हैं, प्लीज चेक इट आउट। यहां पे रेट के लिए बोला गया है 200 से लेकर 500 के बीच में कोई भी रेट आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने रेट भी एंटर कर दिए हैं, दैट्स ओके। चलिए क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है गो टू होम सेल ऑफ एक्सेल। उसके बाद आपको एक नई रो ऐड करनी है। तो देखिए सेल्समैन डेटा वाली शीट पर होम सेल बोलते हैं A1 को। तो आप A1 सेल पे पहुंच जाइए, सिंपल A1 सेल पे पहुंच जाइए। उसके बाद आपको एक नई रो ऐड करनी है। तो प्रेस करिए राइट क्लिक प्रेस करते ही आपको यहां पर इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग इस पर क्लिक करिए और यहां पर एंटायर रो का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करिए और ओके प्रेस कर दीजिए। आपकी एक नई रो ऐड हो जाएगी। ओके, उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है क्रिएट अनदर कॉलम डिस्काउंट। डिस्काउंट नाम से एक कॉलम क्रिएट करना है और उसमें 5% सभी सेल्स में टाइप कर देना है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर एक कॉलम क्रिएट करते हैं जिसका नाम है डिस्काउंट और यहां पर 5% लिखना है आप लोगों को और सभी सेल में 5% ड्रैग कर देना है। तो यहां पर आपने 5% लिखा और सभी सेल में इसे ड्रैग कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपका डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक और कॉलम बनाना है जिसका नाम है अमाउंट और फॉर्मूले से उसे कैलकुलेट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर मैं अमाउंट का फॉर्मूला
लगाने वाला हूं। तो अमाउंट का कॉलम मैंने क्रिएट कर लिया है। उसके बाद आपको इक्वल्स टू लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, रेट वाले सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद माइनस प्रेस करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, क्वांटिटी वाले सेल को फिर से सिलेक्ट करना है, देन मल्टीप्लाई प्रेस करना है, एंड रेट वाले सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई एंड देन परसेंटेज वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हो गया आपका अमाउंट कैलकुलेशन। एंटर प्रेस करिए, आपका अमाउंट आ चुका है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा अमाउंट। तो इस तरह से आपका अमाउंट निकल गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों को कहा गया है कि आपको एक नई शीट ऐड करनी है और उस नई शीट में आप लोग को A1 से लेकर A5 में सेल रेफरेंस के टॉपिक के नाम लिखने हैं। तो चलिए एक नई शीट ऐड कर लेते हैं और आपको A1 से लेकर A5 में सेल रेफरेंस के टॉपिक के नाम लिखने हैं। तो सेल रेफरेंस के 5 टॉपिक कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस, तो आप यहां पे लिख दीजिए रिलेटिव। दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तो एब्सोल्यूट लिख दीजिए। तीसरा होता है मिक्स सेल रेफरेंस। चौथा होता है 3D सेल रेफरेंस। पांचवा होता है आपका सर्कुलर सेल रेफरेंस। तो ये 5 सेल रेफरेंस आपको यहां पे टाइप कर देने हैं। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कहा गया है डेटाबेस शीट पर जाइए और टाइप करिए परसेंटेज इन F2 सेल। तो चलिए डेटाबेस शीट पर आ जाते हैं और F2 सेल में हम लोग यहां पर परसेंटेज लिख देते हैं। अब परसेंटेज हमने लिख दिया है, उसके बाद आपको परसेंटेज कैलकुलेट भी करना होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है F3 सेल में। तो कैसे होगा कैलकुलेट, चेक करते हैं। यहां पर परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको इक्वल्स टू प्रेस करना है, टोटल वाले सेल को सिलेक्ट करना है, डिवाइड प्रेस करना है और यहां पर आपको टोटल को सिलेक्ट कर लेना है। और क्योंकि ये सेल हिलना नहीं चाहिए तो आपको इसे F4 से फिक्स कर देना है। उसके बाद आप ड्रैग करिए, आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो चुकी है। आप इसे ड्रैग कर दीजिए इस तरह से और आप परसेंटेज लगाने के लिए आप लोग यहां पे क्लिक करिए, आपका परसेंटेज लग जाएगा। और अगर आपको डेसिमल प्लेसेस बढ़ाने हैं तो आप यहां पर डेसिमल प्लेसेस भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो ये तरीका आप लोग यूज करिए जिससे आप लोगों का काम हो जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आप लोगों को क्या करना है, सेल्समैन डेटा वाली शीट पर जाना है। उसके बाद आपको A1 सेल में जाना है और A1 से लेकर E1 सेल को आपको मर्ज करना है शॉर्टकट की के साथ। तो चलिए देखते हैं, सेल्समैन डेटा वाली शीट पर आ गए और यहां पर A1 से लेकर E1 सेल तक आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसे मर्ज करना है। तो चलिए देखते हैं मर्ज करने का शॉर्टकट क्या है, Alt+HMC। अगर आप ये प्रेस करते हैं तो आपके सेल मर्ज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सेल्समैन डेटा वाली शीट पर आप लोगों को पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको उस पर थिक बॉर्डर और ऑल बॉर्डर लगा देना है। तो चलिए डेटाबेस शीट पर आ गए हैं, सेल्समैन डेटा वाली शीट पर। उसके बाद कंट्रोल ए से आप लोग पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ डेटा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहां पे प्रेस करना है Alt+HBA, ये शॉर्टकट होता है ऑल बॉर्डर का, और थिक बॉर्डर का शॉर्टकट होता है Alt+HBT। तो आपने थिक बॉर्डर भी लगा दिया और आपने ऑल बॉर्डर भी लगा दिया, तो दोनों ही काम आप कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों से बोला गया है आप लोगों को यहां पर टास्क 1 वाली शीट पर जाना है और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो टास्क 1 वाली शीट पर जाइए और प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिए। टास्क 1 वाली शीट पर जाने के बाद यहां प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, इज इक्वल टू साइन लगाइए। उसके बाद आप लोगों को यहां पर रेवेन्यू सिलेक्ट करना है, माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करिए ताकि आपका प्रॉफिट आ जाए। और अब आपका 2200 आंसर आ चुका है और इस पर आपको गोल सीक लगाना है, बिकॉज आपके यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट विल बी द क्वांटिटी सोल्ड अगर आपका प्रॉफिट 2600 हो जाए। तो यहां पर आपको गोल सीक लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। 2200 वाले सेल को आपको टारगेट बनाना है। उसके बाद आप जाइए डेटा शीट पर और यहां पर व्हाट इफ एनालिसिस पर जाइए, गोल सीक पर क्लिक करिए और अब आपका टारगेट सेल हो जाएगा 2200। उसके बाद आपको इसे चेंज करके करना है 2600 और उसके बाद आपका चेंजिंग सेल रहेगा दैट इज क्वांटिटी वाला सेल। ठीक है, उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है और ओके प्रेस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को कहा गया है कि जो सेल्समैन डेटा वाली शीट है उस पर जाइए, जो A1 सेल है वहां पर सेल्समैन रिकॉर्ड लिख दीजिए। तो यहां पर A1 सेल ये रहा, इसमें आपको लिख देना है सेल्समैन रिकॉर्ड। तो मैंने यहां लिख दिया है सेल्समैन रिकॉर्ड। अब आपको एक और काम करना है इसमें, सेल्समैन रिकॉर्ड लिखने के बाद आप लोग को इसका साइज 20 कर देना है, इसे बोल्ड करना है और इसे एरियल ब्लैक करना है। तो काफी कुछ करना है, चलिए देखते हैं। इसका साइज 20 करने के लिए आप लोग को यहां पे होम टैब में जाना होगा, यहां पर इसका साइज सिलेक्ट करिए 20। उसके बाद आप लोग को यहां पर इसका फॉन्ट स्टाइल
पहले तो इसे बोल्ड कर दीजिए कंट्रोल बी के साथ, और उसके बाद इसका फॉन्ट स्टाइल आपको एरियल ब्लैक ले लेना है। तो यहां से एरियल ब्लैक ले लीजिए और ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से आपको इसे पूरे करने हैं। तो मैं आपको फाइल आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसे सॉल्व करिए और चेक करिए अपने काम को कि आप इसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।